नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? वो बहुत अच्छे हैं। ग्रेट यार, आपकी आवाज़ तो बहुत जानदार है। हाँ यार, बहुत शुक्रिया। भाई मुझे एक बात बताओ, तुम एक प्रोफेशनल डॉक्टर या कोई मोटिवेशनल स्पीकर जैसे हो क्या? आई विश भाई, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप ही की तरह हूँ। हाँ, शायद मेरा ज़िंदगी को देखने का नज़रिया थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आप में से ही एक हूँ। बस मुझे ये लगता है कि हम लोगों में होप ख़त्म होती जा रही है और मेरा मकसद उसको बरकरार रखना है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा अपना तामझाम खोला है। अरे वाह यार, नाइस। यू आर लक्की कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन है, वरना तो भाई जिंदगी बेकार हो जाती है। यू मे बी राइट, बट मुझे लगता है यार भाई, ये सिर्फ लक नहीं होता। मतलब शायद मे बी और भी कुछ चीज़ें इसमें इंक्लूड होंगी, नहीं? मैं भी भाई, बट मुझे तो ऐसा ही लगता है। अब आप मुझे ही देख लो, मैं डॉक्टर बनना चाहता था और मुझे उस प्रोफेशन में रह के लोगों की हेल्थ को बनाए रखना था। पर अनफॉर्चुनेटली मेरा कहीं एडमिशन ना हुआ और मैं इंजीनियर बन गया। भाई ये सब किस्मत का खेल होता है, इसमें अपना कोई हाथ नहीं हो सकता। ओ भाई, बुरा ना मानो तो कहना आस्क कि आप डॉक्टर क्यों नहीं बने। अगर आपको डॉक्टर बनना था तो डॉक्टर बनते। भाई मुझे जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए था उसमें मिला नहीं, और ना मैं अपनी पूरी जिंदगी अपना एक साल बर्बाद करना चाहता था अगले साल की प्रिपरेशन में। तो नहीं करा भाई मैंने वो। ओ शिट, यू वेस्टेड योर होल लाइफ वो बन के जो बन के आप खुश नहीं हैं, और उसके लिए आपने एक साल बर्बाद नहीं किया। यार भाई, मुझे ये समझ सा नहीं आया, थोड़ा सॉरी। तो भाई आप कह रहे हो कि मैं किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेता और बन जाता गली मोहल्ले का डॉक्टर? भाई ये कौन सी सही बात हो जाती है, ये कौन सी लाइफ है फिर? नहीं 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 नहीं, डेफिनेटली भाई, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी एक छोटे से कॉलेज में एडमिशन लेके गली मोहल्ले के डॉक्टर बनते या नहीं बनते। बट मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे परमिशन दो, आपको एक स्टोरी से समझाऊं क्या भाई? वाह जरूर सुना यार, कोई स्टोरी वोरी सुना दे, क्या पता अपने को कुछ नया समझ आ जाए भाई। पता है एक बार क्या हुआ था? मैं और मेरा दोस्त, हम एक मैराथन में गए थे। मैराथन आप समझते हैं, जिसमें ना हम लोग दौड़ते हैं कुछ किलोमीटर। हाँ मेरे को पता है, हम लोग भी जाते रहते कहीं ना कहीं दौड़ने बूढ़ने तो। हाँ, तो हम लोग एक मैराथन में गए थे। अब हम प्रोफेशनली मैराथन नहीं दौड़ते हैं, तो हम ज़्यादा नहीं दौड़ पाए, लेकिन फिर भी हम किसी तरह 10 किलोमीटर तक चल पाए। वो 10 किलोमीटर भी काफी होता है भाई। हाँ, तो 10 किलोमीटर बाद लेकिन भाई हमारी ना हालत एकदम बिल्कुल ख़राब हो गई। मतलब वहाँ से हम चलने लायक भी नहीं बचे, इतने हो गए कि बस अब कोई उठा के ले जाए तो ले जाए। हाँ यार ऐसा हो ही जाता है भाई, मैंने भी देखा ही है ऐसा, मैं देखता रहता हूँ अपने दोस्तों यारों में ना। तो भाई उस मैराथन में जहाँ पर हम रुके ना, वहाँ पे मैराथन वालों की तरफ से ना कुछ रिफ्रेशमेंट्स थी। जैसे वो फ्रूटी बनाना और एक सैंडविच बॉक्स होता है ना। अरे हाँ, ये कॉलेज में देते थे ना, स्कूल में भी तो देते थे, एक पैटी बैटी सा ना, ये वही सब। हाँ, उसी तरीके की एक रिफ्रेशमेंट थी। अब देखो, आपको ये सब याद आ रहा है, आपको पूरी झलके पुरानी पुरानी याद आ रही है ना। तो उसी तरह से क्या हुआ था कि वहाँ पर जाके मैंने उसको बोला कि भाई वो देख, रिफ्रेशमेंट्स मिल रही हैं। और वो फ्री होती थी ना, आपको याद होगा। हाँ कॉलेज वाले पिकनिक ले जाते थे तो डब्बे देते थे, वही वाले सारे डब्बे ना। हाँ, तो अब ये सोचो कि वो फ्री में देते थे, उसके कोई पैसे तो लेता नहीं था। हाँ पैसा वैसा तो कोई ना लेता था भाई। तो सोचो, पैसे कोई नहीं लेता था। वहाँ जाके हमें फ्री में रिफ्रेशमेंट मिल रही थी 10 किलोमीटर भागने के बाद, जो हम अपने इंटरेस्ट के लिए भागे थे। हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, तो ले लेनी चाहिए थी। मैंने भी अपने दोस्त को यही बोला कि भाई, फ्री रिफ्रेशमेंट्स मिल रही हैं, चल चल के ले लेते हैं। तो पता उसने क्या कहा? क्या बोला भाई? कहता यार, इतनी लंबी लाइन, मैं तो लाइन में नहीं लग सकता, लाइन तो देख पहले। अरे हाँ यार, ये तो बड़ा होता है भाई, कहीं लंगर भी लग जाए ना तो लाइन बहुत लंबी हो जाती है, फिर क्या ही करे बंदा, बार बार लंगर लगे लाइन मिले, इतना तो थक ही जाए यार। नहीं लेते लोग, नहीं लेते, सही करा उसने। यही सोच उसकी भी थी। मुझे दिख रहा था फ्री रिफ्रेशमेंट, मतलब जो मुझे चाहिए और वो भी मुफ्त में मुझे सामने दिख रहा है। उसको दिख रही थी एक लंबी लाइन। अच्छा, बात तो सही कह रहा भाई। मुझे ऑब्स्टेकल नहीं दिख रहा था बीच का, तो मैं गया। मैं इधर उधर से घुस पुसा के किसी तरह से मैंने हाथ बढ़ाया, और जो मेरे हाथ में आया मैं उनसे लेकर आ गया, और हम दोनों ने बैठ के खाया। भाई ये तो तूने बड़ा सही किया, फिर तो सही हो गया। पर तूने लाइन तोड़ दी ना भाई। फिर लाइन तोड़ी तो चीटिंग तो करी फिर तूने। तो चीटिंग करके काम करने का मजा कहाँ है? भाई अब इससे पता क्या हुआ? मेरे पास चॉइस नहीं थी कि मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि वहां पर वो लोग केले बांट रहे थे, फ्रूटी बांट रहे थे, ऐसी 3-4 चीजें बांट रहे थे। तो मेरे पास ये चॉइस नहीं थी मुझे क्या मिलेगा और कितना मिलेगा। लेकिन मेरे को मिलेगा, मेरे को ये कंफर्म था, राइट?
हाँ ये बात तो सही है भाई, तेरे पे चॉइस तो थोड़ी होगी जब तू ऐसे लाइन तोड़ के किसी तरह भीड़ भड़क के में हाथ मार के घुसा होगा तो आप एक बात समझो मेरे भाई, लाइफ में हर बार आपके पास चॉइसेस नहीं होती। जैसे आपके एडमिशन फॉर्म्स, ये सब चीज़ें, ये आपके पास चॉइसेस नहीं थी। आपने अपनी कोशिश करी, आपको कुछ कॉलेजेस में वहाँ पे गारंटी मिल रही थी, एडमिशन मिल रहा था, लेकिन आपका एम क्या था कि आप लोगों को हेल्दी देखना चाहते थे, आप लोगों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। बात तो तेरी सही है भाई। और आपने ऑब्स्टेकल देखा कि यार वो कॉलेज नहीं मिला, वो चीज़ नहीं मिली, वहाँ पे नहीं जा पाए। अगर आप अपना एम देखते कि मैं किसी भी तरह से अगर डॉक्टर बनता हूँ, उसके आगे की जिम्मेदारी मैं खुद तय करूँगा, उसके आगे का सफ़र मैं खुद देखूँगा, लेकिन मैं एक डॉक्टर होकर एक शायद गांव में जाकर वहाँ के लोगों को हेल्दी कर सकता हूँ, या मैं एक बड़े शहर में थोड़े दिन और ट्रेनिंग कर सकता हूँ क्योंकि मैं एक डॉक्टर बन जाऊँगा। इसीलिए ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में रुकावटें देखते हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग उन रुकावटों को ना देखकर अपना एम देखते हैं, गोल देखते हैं जो वो करना चाहते हैं। नहीं भाई, बात तो तूने बहुत सही कर दी, मेरे को तो अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने कोई गलती कर दी, फिर क्या कर दिया मैंने। देखो भाई, रूल सिर्फ एक होता है कि आप किसी भी तरह से किसी और का हक नहीं मारोगे। मैंने लाइन तोड़ी, मैं किसी तरह से घुस के भीड़ में घुसा, मैंने किसी का हक नहीं मारा। जो मेरे आगे खड़ा था, जो लाइन में खड़ा था और जो लेने के लिए खड़ा था, वो वही लेकर गया। मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं लाइन में घुस गया और मैंने वही लिया जो वो ले रहा था। नहीं, मेरे पास चॉइसेस नहीं थी क्योंकि मैंने लाइन तोड़ी थी। पर ये कहीं नहीं लिखा कि आपको लाइन पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। आप अपना तरीका खुद बनाओ। आपका एम वो है, आपको वो एम चाहिए, उसके लिए चाहे आपको मोहल्ला क्लिनिक खोलना पड़े, चाहे आपको घर में डॉक्टरी करनी पड़े, चाहे आपको ऑनलाइन सर्विसेज देनी पड़े, आप अपने एम की तरफ फोकस रहोगे तो आप तरीके निकाल लोगे। लेकिन अगर आप ऑब्स्टिकल की तरफ फोकस रहोगे तो आप कभी तरीके नहीं निकाल पाओगे। तो आपका क्लिनिक होता मोहल्ले में या आपका हॉस्पिटल होता, ये आपकी पढ़ाई पर निर्भर करता है। लेकिन आप जो करते उससे आप प्यार करते क्योंकि आप वो करना चाहते थे। आई विश यार भाई तू मुझे पहले मिला होता। भाई अब मैं ये तो ना जानता कि अब मैं ये सब कुछ जीरो कर पाऊं कि ना कर पाऊं, ये तो मैं कुछ ना कह सकता। इतने गट्स तो मेरे में सीरियसली नहीं है। बट मैं इतना जरूर कहूंगा तेरी बातें सुनने के बाद कि मैं अब हर छुट्टी वाले दिन वॉलंटियर करूंगा और अपनी मेडिकल सर्विसेज की पढ़ाई मैंने जितनी भी इधर उधर से करी थी, या और मैं ट्रेनिंग लूंगा इन लोगों के बीच में जो ये सब करते हैं, और वॉलंटियर करके जो भी मैं करना चाहता हूँ लोगों को हेल्दी बनाने वाला काम करूंगा यार भाई। रियली थैंक यू मेरी जान। लव यू भाई। और हमेशा याद रखना, रास्ते कितने भी अनजान हो, जाने मंजिल की तरफ ही चाहिए। जिंदगी अच्छी है।